हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आंसर की अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 92465718 इन अंकों को आरोही क्रम में अपन जब लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, तो व्यवस्थित करने के बाद में संख्या के ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है। आपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट वाले में वो क्वेश्चन पढ़ा होगा कि निम्न में से कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तित करने के ऊपर प्रत्येक अक्षर वैसे ही व्यवस्थित रहता है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तव में रहता है। उस तरीके का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इसको अपन ऐसे करेंगे, ये आपको दे रखा है 9 2 4 6 5 7 1 8 3। ठीक है, अब इनको आरोही क्रम में अपन लिखते हैं। देखिए आपको दे रखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, प्रत्येक अक्षर के नीचे एक अक्षर यहाँ पर आ जाएगा और ये आरोही क्रम में यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो कितने यहाँ पर अंक ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, यानी दो पहले भी 2 नंबर पर ही आया था और अभी भी 2 है वो 2 नंबर पर ही आया है। उसके बाद में देखो 5 है वो पहले भी 5 नंबर पर ही आया था और आरोही क्रम में लिखने के बाद में भी 5 नंबर पर ही आया है। उसी तरीके से 8 पहले भी 8 नंबर पर ही आया था और आरोही क्रम में लिखने के बाद में भी 8 नंबर पर ही आया है। इसलिए 3 अंक ऐसे होंगे इस संख्या के जिनको आरोही क्रम में जब अपन लिखेंगे तो उसका स्थान यहाँ पर अपरिवर्तित रहता है। 3 आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। 9 का जो संबंध 27 के साथ में है, 64 का वही संबंध कौन सी संख्या के साथ में होगा। क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहा होगा, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। इजी इसलिए लग रहा होगा कि 9 3 27 होता है तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 4 3 12 1 बाद में 18 1 19। ये लिख के आप बैठ जाओगे क्योंकि आपको 192 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। सबसे पहले आप यही करोगे, 9 27 दिखते ही आप 64 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसा करोगे, तो ये तरीका गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि 192 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ऐसा करोगे, 9 है वो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 27 है वो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही है। 9 है वो कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 27 है वो 3 का क्यूब है। उसी तरीके से 64 है वो किसका स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, इसलिए आगे आने वाली जो संख्या होगी वो किसका क्यूब होगी, 8 का क्यूब हो जाएगी। अब 8 का स्क्वायर ये 64 आपको दे रखा है, 64 हो गया। 8 का क्यूब निकालने के लिए एक बार फिर से 8 से गुणा कर दो तो 2 हो जाएगा, 48 बाद में 52 हो जाएगा, तो 512 होता है 8 का क्यूब। ये आपको 1 से लेकर 20 तक कम से कम सभी के स्क्वायर और सभी के क्यूब आपको याद भी होने चाहिए ताकि आपका टाइम एग्जाम में खराब ना हो। 512 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहले 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब था, उसके बाद में 8 का स्क्वायर दे रखा था, आपको 8 का क्यूब निकालना था। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द संख्या को चुनना है। कहने का मतलब है जीटी के साथ में आई और वी का जो संबंध है वही संबंध आपको के एक्स के साथ में आगे बताना है। तो जीटी का संबंध आई वी के साथ में कैसे आया, पहले तो ये देखो, जी है वो 7 नंबर पर आता है, टी है वो 20 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, वी 22 नंबर पर आता है, आगे देखो के 11 नंबर पर आता है और अक्स 24 नंबर पर आता है। आगे कौन सी संख्या आएगी, तो देखो 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 11 दे रखा है, यानी कि इसमें 2 ऐड हुआ तो 9 आ गया, उसमें फिर से 2 ऐड हुआ तो 11 आ गया। अब फिर से 2 ऐड कर दो, यानी कि 11 में जब आप 2 ऐड करोगे तो 13 आएगा। 13 पर कौन सा अक्षर आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एम आता है। आगे देखो 20 है, इसमें 2 ऐड किया 22 आ गया, 22 में 2 ऐड किया 24 आ गया। अब 24 में 2 ऐड करो, 24 में 2 ऐड करोगे तो 26 आएगा और 26 पर अंग्रेजी वर्णमाला में जेड आता है, तो एम जेड आपको कौन से ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है एम जेड, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षर या संख्या जो भी आपको दे रखा है वो आपको चुनना है, जो कि अन्य 3 संख्याएं तो उस नियम को फॉलो करती हैं, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो इस नियम को फॉलो नहीं करती। इसको देखते ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 5 5 5 5 के ऊपर टिक करेंगे। सर ये अलग ही दे रखा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसलिए यही होगा, लेकिन ऐसा सोचना आपका गलत है। ये नियम यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, आपको थोड़ा सा वाइड स्तर पर सोचना होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 8 दे रखा है, बीच में 9
1 और बाद में 2 दे रखा है आगे। यहाँ पर देखो 3 4 6 9। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको। देखो 8 बाद में 2, ये इस नियम को फॉलो हो रहा है। 8 + 2 बराबर 9 + 1। आपने वो पढ़ी होगी कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर आंतरिक संख्याओं का गुणनफल, ऐसा पढ़ा होगा। 8th क्लास में है ये। 8th क्लास में क्या, ये 6th क्लास में आना शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, वैसे तो अनुपात समानुपात में टॉपिक में। तो उस तरीके से नियम को आपको फॉलो करना है। बाहर वाली जो संख्या उसका जोड़ कर देना है, अंदर वाली जो संख्या उसका जोड़ कर देना है। यहाँ पर देखो बाहर वाली संख्याओं का जोड़ करोगे तो ये 6 + 4 बराबर 7 + 3, तो 6 4 10, और ये भी 10 होते हैं 7 3। बिल्कुल नियम को फॉलो हो रहा है। इसमें भी बाहर वाली संख्या, इसमें तो क्या बाहर वाली क्या अंदर वाली, सभी 5 दे रखे हैं, तो इसलिए 10 और 10 फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी 8 और 10 दे रखा है, और 9 और 1 10 दे रखा है। लेकिन यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन के अंतर्गत 3 प्लस बाहर वाली संख्या 3 और 9 है, और अंदर वाली संख्या 4 और 6 है। ये तो 10 हो रहा है, लेकिन 9 और 3 10 नहीं होता। यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये इस नियम को यहाँ पर फॉलो नहीं करता। दिए गए विकल्पों में से वही विषम शब्द अक्सर कौन सा है वो आपको चुनना है। 125 दे रखा है, 512, 1331 और 1729। अब मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक आपको सभी के वर्ग और सभी के क्यूब याद होनी चाहिए। वो इसीलिए कहा था मैंने याद होनी चाहिए, एग्जाम में टाइम इसीलिए आपका कम खराब होता है। अब आपको 125 का पता है कि ये 5 का क्यूब होता है, 512 का पता है, थोड़ी देर अपन ने निकाला था 512 का 8 का क्यूब। जब 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब निकाला था तब 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब निकाला था, तो 8 का क्यूब निकाला था 512। 1331 तो ये 11 का क्यूब होता है, लेकिन 1729 ये किसका क्यूब होता है, नहीं होता ना, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर विषम शब्द है, कोई विसर्ग संख्या यहाँ पर आपको दे रखी है। राजू एक लड़के का परिचय करते हुए कहता है कि वह मेरी पत्नी की बहन का बेटा है। तो वो जो लड़का है वो राजू से कैसे संबंधित है। देखो ये राजू, वह जो लड़का है वो मेरी पत्नी की बहन, इसकी पत्नी ये हो गई, उसकी बहन ये हो गई, और उसका बेटा ये कौन हो गया, वो लड़का हो गया। तो इस लड़के की ये मम्मी हो गई, और बाद में इसकी बहन, तो इसकी बहन और ये इसका हस्बैंड है राजू। तो बहन का हस्बैंड है, तो इसके लड़के के साथ में इसका क्या संबंध होगा, ये नेफ्यू होगा, इसका नेफ्यू होगा, इसका भतीजा होगा, भतीजा या फिर भांजा। ये आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार है तो 1 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। देखो 26 जनवरी को क्या दे रखा है आपको, शनिवार दे रखा है। इसका मतलब 27 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 28 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 29 को मंगलवार हो जाएगा। 30 को बुधवार हो जाएगा। 31 को गुरुवार हो जाएगा, और बाद में 1 फरवरी को कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। 1 फरवरी 2019 का दिन ये आपको पूछा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक विशेष कूट भाषा में लकी को NXGP के रूप में लिखा जाता है, मैजिक को ODKNI के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा के अंतर्गत जोकर को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर आपको 2 दे रखे हैं, तो 2 की जरूरत नहीं है, एक को ही निकाल लो, दूसरा तो यहाँ पर अपने आप ही निकल जाएगा। लकी में देखो L है वो कितने नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है। U है वो 21 नंबर पर आता है। C 3 नंबर पर आता है। K 11 नंबर पर आता है, और Y 25 नंबर पर आता है। अब देखो N है वो 14 पर आता है, X है वो 24 पर आता है, G 7 पर, P 16 पर, और E है वो 5 पर। देखो आपके अगर सभी याद होंगे ना तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर बार बार इसीलिए लिखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनको नंबर्स को याद नहीं करते हैं, वरना आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप L को देखते हो और N को देखते हो, आपको पता चल जाता है। L है वो 12 पर आता है, N वो 14 पर आता है, यानी कि इसमें कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। U है वो 21 पर आया है, और X है वो 24 पर आया है। X और 21 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी कि इसमें 3 ऐड हुआ है। C है वो 3 नंबर पर आता है। G है वो 7 नंबर पर आता है, यानी 3 और 7 में जाने पर अपन को 4 जोड़ना पड़ा है। उसके बाद में 5 जोड़ना पड़ा है, उसके बाद में 6 जोड़ना पड़ा है। अगर आपको ये सारे नंबर याद होते हैं तो आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। इसमें भी आपको प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐड कर दो। J है वो कितने नंबर आता है, 10 पर आता है। O है वो 15 पर आता है। K कितने पर आता है, 11 पर आता है। E 5 पर आता है, और R 18 पर आता है। प्लस 2 से शुरू कर दो, प्लस 2 से शुरू करोगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 पर क्या आता है आपका, L आता है। उसके बाद में प्लस 3 करो, तो यहाँ पर प्लस 3 करोगे तो प्लस 3 करते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा।
क्योंकि प्लस 3 करोगे तो 18 आ जाएगा, बाद में प्लस का 4 करोगे तो 15 आ जाएगा, वो आ जाएगा। प्लस का 5 करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 पर जे आता है। प्लस का 6 करोगे तो 18 6 24 हो जाएगा, 24 पर एक्स आता है। यानी कि LROJX, LROJX, देखो LROJX आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल के ऊपर निकलता है। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। डाकघर के संदर्भ में अब वो कहाँ पर खड़ा है? 1 किलोमीटर उत्तर दक्षिण कौन सी स्थिति में खड़ा है आपको बताना है। देखो यहाँ पर पोस्टमैन को अपन चलाते हैं डाकघर से साइकिल लेकर। मान लीजिए कि ये जो है वो क्या है, पोस्टमैन है, इसका डाकघर है। यहाँ से वो साइकिल लेकर निकलता है, 7 किलोमीटर जाता है दक्षिण की तरफ, तो यहाँ से ये 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। उसके बाद पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से पश्चिम की तरफ मुड़ा, 5 किलोमीटर गया। उसके बाद में उत्तर की तरफ मुड़ता है, 6 किलोमीटर। अब देखो ये जो दूरी है ना, ये अपने साथ की है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। यानी ये जो दूरी है ना, ये 7 किलोमीटर चला, यहाँ से चला मान लो पोस्टमैन, तो ये 7 किलोमीटर चला। उसके बाद में ये 5 किलोमीटर चला। अब आपको 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है उत्तर की तरफ मुड़कर, तो यहाँ से उत्तर की तरफ मुड़ेगा तो 6 किलोमीटर यहाँ तक ही आएगा। क्योंकि ये जो पूरी दूरी है ना, इसका मान 7 है, इसका मतलब ये जो दूरी होगी ना इधर वाली, ये इससे थोड़ी सी कम होगी, तभी तो ये 6 होगी ना। अरे ये 7 है, ये 6 होगी, थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। फिर वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है, इस तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो इस दूरी का मान अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसका मान भी कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब कहाँ पर आ गया? वो यहाँ पर आ गया। अपने डाकघर के संदर्भ में वो कहाँ पर खड़ा है? डाकघर इनका यहाँ पर है, अब वो खड़ा यहाँ पर है। ये दूरी 6 है और ये दूरी यहाँ पर यहाँ तक की 6 हो गई, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितने? 7 है। इसका मतलब 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर वो साउथ में खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है ना, इसका मतलब 1 किलोमीटर वो साउथ में खड़ा है। डाकघर तो यहाँ पर आ गया। 1 किलोमीटर साउथ यानी कि 1 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है। 1 किलोमीटर दक्षिण आपको ऑप्शन 3 में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। वह आरेख आपको चुनना है जो कि नीचे आपको दे रखे हैं, इनके बीच में संबंध बताता है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पर ये 4 फिगर आपको दे रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। देखो ये नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें आपको न्यूट्रॉन दे रखा है, ये तो न्यूट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस आपका नाभिक हो गया। इसमें आपको पता है आगे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर वर्गाकार चक्कर लगाता है, तो ये नाभिक में बाहर आ जाएगा इधर, और ये आपको ऑप्शन सेकंड के अंतर्गत दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।